हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थोड़े टाइम के लिए होल्ड डाल रही हूँ जो मैं 5 फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा रही थी, जिसमें मैं कंसीलर्स दिखा चुकी हूँ, लिपस्टिक्स दिखा चुकी हूँ, फाउंडेशन दिखा चुकी हूँ। मुझे लग रहा था कि एक तो हफ्ते में एक वीडियो डलती है, ऊपर से लोगों की डिमांड आ रही थी कि मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए। सो आई थॉट लेट्स जस्ट कीप दैट ऑन होल्ड और इस वीक आई विल ट्राई टू पोस्ट 2 वीडियोज़। अभी हम करते हैं मेकअप ट्यूटोरियल बिकॉज बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम आप जो डेली बेसिस पे मेकअप करते हो क्या उसको आप दिखा सकते हो कि फ्लॉलेस बेस कैसे बनता है। मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है यूट्यूब पे जिसमें मैंने प्रॉपर बेस एरा बना के दिखाया है, बट आज मैं बहुत ईजी वे में डुई फिनिश मेकअप करने वाली हूँ और आपको आईज कैसे करते हैं वो भी सिर्फ 2 मिनट में वो एक टेक्निक दिखाऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। हेयर बैंड लग गया है एंड अब हम करते हैं मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, अगर आपका बेस करने से पहले ढंग से हाइड्रेटेड नहीं होगी स्किन तो आपको बिल्कुल भी अच्छा बेस नहीं मिल पाएगा। इट विल गेट केकी, इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अ प्रॉपर डुई फिनिश बेस। सो आंखें बंद करके, चाहे आप ऑयली स्किन हो, चाहे आप सेंसिटिव स्किन हो, या फिर आप नॉर्मल स्किन हो या ड्राई स्किन हो, कोई भी टाइप की स्किन है, मेकअप से पहले आपको लगाना है सिर्फ ये वाला मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइज़र। ये आई स्वेयर, मैं जो मुझे याद है, शायद मैं काउंट भूल गई हूँ क्योंकि मैं जब 2 years बैक व्हेन आई वेंट टू यूरोप, ये यूरोप का ही ब्रांड है। यहाँ पे किसी को एक एजेंसी को दिया हुआ है उन्होंने सप्लाई, वो ही पूरी इंडिया में सप्लाई करते हैं, बट ये यूरोप का ब्रांड है। एंड आई स्वेयर इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत लेस क्वांटिटी ली है एंड जस्ट गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माय फेस। मैं वीडियो के बीच बीच में यहाँ देखूँगी बिकॉज आई हैव अ स्क्रीन देयर एंड यहाँ पे मेरा मिरर है ताकि मुझे पता लगे मैं सब कुछ जो कर रही हूँ वो ढंग से विजिबल है भी कि नहीं। बहुत कम क्वांटिटी में लगाना, इवन इफ़ यू आर ड्राई स्किन, ये कम क्वांटिटी वंडर्स करने वाली है। इफ़ यू सी माई लास्ट स्टोरीज वीडियोज ऑल्सो, इंस्टाग्राम पे इतनी स्टोरीज बोलने की आदत पड़ी हुई है ना कि यूट्यूब पे भी मैं स्टोरीज कर रही हूँ। सो इफ़ यू सी माई लास्ट वीडियोज ऑल्सो, द ओनली moisturizer I am using from D1 is Embryolisse, which I apply before doing my makeup. और अच्छे से उसको मसाज कर लो। आपने अगर लाइफ में कभी भी किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर एज कि आप कौन सा एज ग्रुप में ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपने मेकअप कराया है सो आपको पता होगा कि वो भी मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अच्छे से मसाज करते हैं। अगर आपकी आईज़ पफ़ी है तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले एक बाउल में पानी लो और उसमें थोड़ी सी आइस डालो एंड जस्ट डिप योर फेस 3-4 टाइम्स, सारी पफीनेस ख़त्म हो जाएगी। एंड मसाज अच्छे से हो गई है। नाउ लेट्स जंप टू द प्राइमर। आई हैव 2 ऑप्शंस विद मी। द फर्स्ट वन इज प्लम्प राइट बैक बिकॉज वी आर डूइंग अ डुई फिनिश मेकअप। ये आपके मेकअप को जकड़ के रखता है, ये हिलने भी नहीं देता आपके मेकअप को अपनी जगह से। ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी साथ साथ दिखा सकूं। बट मैं यूजुअली क्या यूज़ करती हूँ, अगर वो अफोर्डेबल से ऊपर भी होगा तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। अगर तो आपकी ओपन पोर्स हैं देन देयर इज़ नथिंग बेटर देन पोर प्रोफेशनल बाय बेनिफिट। आपको ये एक लेयर लगानी है और उसके बाद आगे का काम करना है। बट मेरे अभी इश्यूज इतने नहीं हैं ओपन पोर्स के, सो आई एम स्टार्टिंग विद प्लम्प राइट बैक बाय निक्स। सो ये आपके प्रोडक्ट को होल्ड करता है विच हेल्प्स योर मेकअप टू स्टे लॉन्गर। अच्छे से अपने एक पंप लिया है, लगाने के बाद थोड़ा सा चिपचिपा आपको फील होएगा, बट या दैट इज व्हाट गोना मेक योर मेकअप स्टिक टू इट। पहले अपने
मेन जो पॉइंट्स हैं उस पे लगा के, जिस पे मेकअप स्टेन नहीं करता वहाँ लगा के, देन जस्ट मिक्स इट ऑल ओवर, सॉरी, अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस लाइक दिस. हर प्रोडक्ट को अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद अच्छे से मसाज करना है. कैन यू सी दिस? लाइक दिस. नाउ once it is done, so I have 2-3 options with me which I'm going to show you right away. This is concealer palette which I have recently discovered by Corrector Cosmetic. This is how the palette looks like. इसके अंदर आपका कलर करेक्टर, डार्क कंसीलर, लाइट कंसीलर, सब कुछ आ जाता है. एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव दिस, आप इसी को सिर्फ अप्लाई करोगे, अपने बेस को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट लगाओगे, एंड यू आर रेडी टू गो. I have already shown you guys before the ELF concealer which I use. I have already shown you guys Born This Way two-faced concealer. So ये चीज़ें मैं already आप लोगों को दिखा चुकी हूँ. So I am using this palette. अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ मेकअप यूज़ करता है और उनकी स्किन टोन में डिफरेंस है, be it your sister, your mother-in-law, your sister-in-law या कोई भी, then you can buy this palette and you guys can use it together. बोलने की बात है कि together use करना, but लोग नहीं करते हैं. But still, ये palette आपको टैनिंग हो, कुछ हो, आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपको टैनिंग हो रही है या कुछ है, तो आपको कलर को लेके सोचना नहीं पड़ेगा. There is one white color also. You can mix it to any shade और आप अपने कलर का भी बना सकते हो अपनी स्किन टोन के हिसाब से. So I'm gonna start with this. बहुत ही पिगमेंटेड है, आप सिर्फ अपने फिंगर्स के साथ भी वर्क कर सकते हो. सो बिकॉज आई हैव सम डार्क एरियाज अंडर माई आईज, सो आई एम गोना यूज, सी ऑरेंज में भी 2-3 शेड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3, सी. सो आई एम गोना टेक, so I am someone who doesn't like to work with orange shades. I'm gonna take a dark color concealer, apply it under my eye. वो ही मेरी कलर करेक्शन में हेल्प करेगा और उसके बाद मैं अपने सेम स्किन टोन वाला कलर लगा लूँगी एंड दैट्स इट. अभी हम सिर्फ इसको कलर करेक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं बिकॉज आई हैव टू अप्लाई अ फाउंडेशन. बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, आई हैव टू अप्लाई illuminator. I have 2 options with me. This is NYX. शायद सदियाँ हो गई हैं कि मैं इसके गाने गाती रहती हूँ. मुझे NYX ने कोई पैसे नहीं दिए हैं इसके लिए और इनफैक्ट मैं खुद खरीद के इसको यूज़ करती हूँ. एंड होपफुली NYX ये वीडियो देखे और मेरे को कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करे. अब अगर आप चाहते हो कि कुछ अफोर्डेबल मिले जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर मार्स. इट्स टेक अ ग्लो शेड लाइट बीम. मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. बहुत बहुत ज़रा सा लेना है. इफ़ यू गाइस कैन सी द क्वांटिटी, मैंने एक पंप भी पूरा नहीं लिया है. आपको अपने हाई पॉइंट्स पे लगाना है इसको लाइक दिस. दिस इज़ योर हाई पॉइंट विच यू गाइज वांना हाईलाइट हियर. A bit on my nose, my forehead, my chin, like this. If you guys can see in the video, these points are already highlighted. इससे क्या होता है, आई एम नॉट अ हाईलाइटर पर्सन जो एंड में हाईलाइटर भर भर के लगाए. अगर आप अच्छे से इल्यूमिनेटर पहले ही लगा लोगे तो आपको बाद में हाईलाइटर की इतनी नीड भी नहीं पड़ेगी. सो आई हैव यूज्ड मार्स का इल्यूमिनेटर विच आई यूज़ ऑन डेली बेसिस. अगर मुझे कहीं अच्छी जगह जाना है, सो आई ईदर यूज़ ELF का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर. इट्स एक्सपेंसिव वन. मेरे पास शार्लेट टिलबरी भी है. So I decide as per the occasion where I am going. If I have to use on daily basis, I prefer Mars. उससे बेटर जगह अगर किटी पार्टी अगर में जाना है तो आई यूज़ बॉर्न टू ग्लो. अगर मुझे सत्संग या किसी में, सी द मोमेंट गैदरिंग बढ़ती जाएगी मेरा इल्यूमिनेटर चेंज होता जाता है. इट एक्चुअली वर्क्स लाइक दिस फॉर मी. सो आफ्टर अप्लाइंग दिस आई एम गोना डू कलर करेक्शन. नो इल्यूमिनेटर, सॉरी इल्यूमिनेटर तो मैंने मार्स का लगा लिया ओकेजन के हिसाब से, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ और मेरे को इसके बाद शूट करना है एंड देन स्टोर पे जाके बैठना है. सो गोना स्टार्ट विद दिस. आई एम गोना टेक द डार्क शेड विच इज़
दिस वन इधर कोई भी ले सकते हो। सी कितना ज़्यादा ये पिगमेंटेड है। थोड़ा अंडर आई के नीचे से काम करना शुरू करेंगे और जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा उसको हम अंडर आई के पास लेके जाएंगे, लाइक दिस। कैन यू सी, डार्कर कलर लगाया है। अगेन थोड़ा नीचे से काम करना स्टार्ट करेंगे एंड देन बचा हुआ प्रोडक्ट अंडर आई के नीचे लेके जाएंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप सीधा अपने अंडर आई के नीचे लगाओगे और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो वो आपकी आईज को केकी कर देगा। सो हम नीचे से लगाते हैं और बचा हुआ प्रोडक्ट ऊपर लेके जाते हैं, लाइक दिस। मेरे को और कहीं पे नीड नहीं है वैसे तो, बट कहीं कहीं जगह जहाँ मुझे दिख रहा है आई एम गोना अप्लाई। इफ यू गाइस कैन सी आई एम यूजिंग ओनली माई फिंगर्स, इट्स दैट पिगमेंटेड और स्टे भी बहुत अमेजिंग है। मैंने इसको कंसीलर की तरह अप्लाई करके सिर्फ इसी को सेट करके भी मैं अब आजकल काम कर रही हूँ। बहुत कन्वीनियंट है, एक ही पैलेट लो, यू कैन यूज इट वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो। इफ़ यू आर समवन हु इज़ यूजिंग अलग अलग शेड्स फॉर योर highlighting, for your actual shade, for your color correction, then instead of that I must say you should try this color corrector palette. मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो सही है ही, हम लोगों के लिए भी सही है। सो ये करने के बाद आई एम जस्ट गोना टेक ब्लेंडर। आई एम यूजिंग रियल टेक्निक ब्लेंडर, देयर इज़ नथिंग बेटर देन रियल टेक्निक। इसके साथ क्या है कि ये आपके प्रोडक्ट को पीता नहीं है। आपके बाकी जितने भी ब्लेंडर होंगे वो अच्छा ग्लो दे देंगे, वो अच्छे सब कुछ दे देंगे, बट इसकी तरह आपको प्रोडक्ट को मतलब ये प्रोडक्ट को नहीं पीता, बाकी प्रोडक्ट को पीते हैं। सो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें नहीं करना पड़ता। It's done, and now I'm gonna apply foundation. I have two options with me. If you are someone जिसको matte finish पसंद है, then you can go for matte poreless Maybelline concealer, foundation, which is from Fit Me range. I want glow. मुझे ग्लो ही चाहिए चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ, बिकॉज आई एम ड्राई स्किन। मैं अगर मैट फिनिश के लिए जाऊँगी तो मेरा मेकअप और धीरे धीरे अजीब लगने लग जाएगा। सो दिस इज ट्रू मैच फ्रॉम लॉरियल। शेड ये सब कुछ मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, और इसमें मेंशनड है हाइड्रेटिंग हाइलोरॉनिक एसिड। दैट मीन्स इसमें हाइलोरॉनिक एसिड भी है जो आपको अलग से एक ग्लो देने वाला है। सो आई एम जस्ट गोना टेक 2 pumps ऑफ इट, और इसको अप्लाई कैसे करती हूँ मैं आप वो देख लो। ज़रा सा प्रोडक्ट लिया, एक एक एरिया को कवर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमने ये एरिया कवर किया, फिर हम थोड़ा ऊपर गए, लाइक दिस। अब जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो अंडर आई पे लगाया। कैन यू सी दैट? एक पंप में मैंने अपना हाफ फेस कर लिया है। नाउ अगेन आई एम गोना टेक द प्रोडक्ट दिस साइड। एक साइड लगाया, थोड़ा और ऊपर गए, बचे हुए प्रोडक्ट को अंडर आई पे लगाया, आईज के ऊपर और आपके फोरहेड पे। अगर आपको लेयरिंग करनी है यू कैन डू इट। आई डोंट लाइक टू हाइड माई स्कार्स और एनीथिंग, दैट्स वाई आई यूज बिल्डेबल कवरेज प्रोडक्ट्स। इट्स अप टू यू। सी, जो चीज़ है उसके साथ लाइफ में एडजस्ट करना सीखो। अनलेस एंड अनटिल कोई चोट लगी हुई है या कोई एक्ने स्कार है जो आपको हाइड करना है, एक लेयर और लगा लेते हैं जस्ट टू शो यू गाइज कि ये बिल्डेबल कवरेज है। बिल्कुल ज़रा सा पंप लिया है मैंने, और मैं इसी को पूरे फेस पे अपने लगाऊंगी। टेकन इट, like this. Blend. Blending is the key. Don't be harsh with your blender. बहुत लाइट हाथों से आपको करना है, एंड प्रोडक्ट को खिसकाना नहीं है, पूरा ब्लेंडर उठा के फिर मूव करना है।
ऐसे ऐसे अगर रब करोगे तो प्रोडक्ट ही आपका अपनी जगह से हिल जाएगा, लाइक दिस, एंड इट्स डन. Now I'm gonna set my base. I have two options with me. Second option मैं लेके ही नहीं बैठी क्योंकि मैं daily basis पे नहीं use करती. Because I'm extremely dry skin, I don't use setting powder or something. I use L'Oreal का Lakme का compact which comes with this puff. This is my second समझ जाओ. So I will start with this area क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा लाफ लाइन्स दिखती हैं. एंड देन फिर से प्रोडक्ट लिया, अपने हाथ पे लगाया, बचा हुआ प्रोडक्ट अंडर आई पे. अगर आप ड्राई स्किन हो और अपनी अंडर आई को सेट करने के लिए सेटिंग पाउडर यूज़ करोगे तो वो उस चीज़ को ड्राई करेगा क्योंकि आप बेक कर रहे हो. अगर आपको सेटिंग पाउडर यूज़ करना भी है सो जस्ट टेक अ बिट ऑन योर ब्रश एंड अप्लाई करना है, सिर्फ उसको बेक नहीं करना. आई प्रेफर दिस फ्रॉम लैक्मे. अफोर्डेबल भी है और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट भी है. अब मेरा बेस अपनी जगह से नहीं हिलेगा अनलेस एंड अनटिल आई वॉश माई फेस. आफ्टर डूइंग दिस आई एम गोना टेक दिस ब्रश विच इज़ फ्रॉम प्रॉश. आई एम गोना यूज़, बहुत कम कॉन्टोर करने वाले हम. सी आई एम नॉट दैट पर्सन जो अलग से हाईलाइट करे डेली बेसिस में. अगर आपको वैसा कोई मेकअप देखना है जिसमें मैं A to Z सारे स्टेप्स दिखाऊं तो वो होता है वेडिंग में जाने वाला मेकअप. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, आई विल डू इट दैट फॉर यू. सो ज़रा सा ब्रश पे लिया, अच्छे से झाड़ा एंड देन लाइक दिस, ब्लेंड बेबी ब्लेंड. Like this, a bit on my nose, and it's done. So इकलौती एक चीज़ जिसको मैं हमेशा पहले क्रीमी प्रोडक्ट लगा के फिर पाउडर प्रोडक्ट करती हूँ वो है ब्लश. सो फॉर दैट आई यूज़ ईदर प्रॉश की बहुत क्यूट पैकेजिंग के साथ आते हैं. इसमें 4 शेड्स हैं. आई हैव शेड कोरल क्रंची विद मी and mauve poppins. These 2 shades I use mauve poppins the most. बट अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने नई चीज़ इन्वेंट करी है विच इज़ लैक्मे एब्सोल्यूट मूज ब्लश. दिस इज शेड न्यूड नेक्टर. इट कम्स विद दिस एप्लीकेटर. पीच शेड है ये और बहुत अमेजिंग है. आई एम जस्ट गोना अप्लाई डायरेक्टली ऑन माई फेस लाइक दिस and we'll take a brush and blend it. Summers में ना nude shades बहुत अच्छे लगते हैं. If you are dark skin tone, you can just check out on Tira Beauty और Nykaa या किसी स्टोर पे जाके ये लैक्मे के मूज ब्लश में बहुत सारे शेड्स हैं, डार्कर शेड्स भी हैं. हम इसको ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसको अभी पाउडर प्रोडक्ट से सेट भी करना है. आई थिंक दैट्स द बेस्ट आई कैन डू. नाउ आई एम यूजिंग फिजिशियंस फॉर्मूला ब्लश. इट कम्स विद दिस ब्लश विद ब्रश बट आई एम यूजिंग माई ब्रश. आप देख रहे हो मैं इसको भी ऐसे कर रही हूँ, रगड़ नहीं रही. Like this. Blush done. And now पहले ना आईब्रोज फिल कर लेते हैं. मुझे वीडियो में देख के बहुत अजीब लग रहा है. सो फॉर फिलिंग माई आईब्रोज आई एम यूजिंग निक्स की पेंसिल विच इज़ प्रोफेशनल मेकअप माइक्रो ब्रो पेंसिल. वाई आई यूज़ दिस क्योंकि ये बहुत ही पतली सी है एंड इससे बहुत ईजीली आप एक बाल भी क्रिएट कर सकते हो.
So I'm just gonna brush my eyebrow like this, and we'll start application. हम प्रोडक्ट को पीछे लगाते हैं जो हमारे एरियाज ऑलरेडी फिल हुए हुए हैं, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो हम जो आपकी लाइट ब्रो होती है ना वहाँ पे लगाते हैं, ताकि वो लाइट फिल हुई तो लगे लेकिन लाइट ही लगे. नाउ ऑन दिस एरिया, like this. ऑलवेज मेरे ना एक इस आईब्रो पे 2-3 बाल एक्स्ट्रा उड़े हुए हैं, तो मैं वहाँ लगा के उसको पूरी आईब्रोज पे स्प्रेड कर रही हूँ. We always want our eyebrows to be dark from the end, and जैसे आगे की साइड पर आपकी ग्रोथ है उसके हिसाब से फिल होता है. आईब्रोज चेक. मैं बहुत ही इजी सा आपको एक स्टेप में भूल गई, मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ. आई ऑलवेज अप्लाई लिप बाम वाइल अप्लाइंग माई मॉइस्चराइजर, पर मैं आज भूल गई हूँ, और अब मेरे लिप्स जब बहुत ज़्यादा चैप्ड है तो मैं लगा रही हूँ. So now let's start with eyeshadow. मैं बहुत बेसिक 2 चीज़ें बताने वाली हूँ, आपको सिर्फ वो करना है डेली बेसिस पे, एंड आपकी आईब्रोज को एक अच्छी डिफाइन लगेंगी और अच्छी लगेंगी इन शॉर्ट. सो आई हैव 2 पैलेट्स विद मी. द फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल 699 की पैलेट है. ये है फ्रॉम मार्स and highly pigmented and highly recommended from my side. The second one is from Nykaa Professional Pro Professional, जिसमें आपको मिलते हैं साथ में 4 ब्लश, 5 ब्लश और सिर्फ ब्राउन शेड्स और पिंक शेड्स. So if you are someone who is fond of pinks and browns like me, then you can go for this. इसके साथ आपको 5 ब्लश भी मिल रहे हैं. This palette is for 3000 rupees, और यूजुअली जब नायका पे सेल लगती है तो सबसे पहले इसी पे लगती है. But I'm using Mars. The best part of this palette is it has browns, it has pinks, it has blues, it has greens. You name it, they have it. और इसके अंदर आपको ग्लिटरी वाले भी शिमर वाले भी मिल जाते हैं. सो मैं सिर्फ 2 स्टेप करने वाली हूँ यहाँ से, और सिर्फ आप डेली बेसिस का जो आपका मेकअप है वो सॉर्ट हो जाएगा. आप कोई भी 2 शेड्स लेके वो क्रिएट कर सकते हो. आई एम गोना यूज 1 लाइट शेड 1 डार्क शेड, लेकिन सेम फैमिली के. सो मेरे को शूट करना है अभी. ब्राउन्स जो है वो हर चीज़ के साथ जाते हैं, सो आई एम गोना यूज दैट. आप बेबी पिंक डार्क पिंक के साथ भी कर सकते हो, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, इन सब के साथ भी कर सकते हो. सो आई एम गोना स्टार्ट. सबसे पहले हमें लेना है सबसे ज़्यादा फ्लफी वाला जो ब्रश होता है वो. I'm gonna take this shade, एक्सेस हटाया, और इसको मैं अब अपनी आईज पे पूरा स्प्रेड कर लूँगी. जो ये लाइन है ना हमारी आईब्रोज की, उसकी थोड़ी नीचे तक आने ना. मैं देखो कितना पीछे से पकड़ा है. आप जितनी आगे से पकड़ोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितनी आप पीछे से पकड़ोगे उतना लाइट फोर्स लगेगा. सो सर्कुलर मोशन में आई एम गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माई आईज. और मैंने इतना सा डिफरेंस छोड़ा हुआ है कि पता चले कहाँ से मेरी आईब्रोज शुरू हो रही है. बीच में एक लाइन है जहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, और उसके नीचे मैंने अपना आई शेडो किया हुआ है. सेम दिस साइड. Like this. Now what I am gonna do, I am gonna take this brush जिसके आगे से ना pointed है, and will take a darker shade. Either I can take this one or this one. I'm gonna take this one, and eyes खोल के you have to apply यहाँ पे.
एंड देन स्प्रेड इट अंडर योर, वो जो लाइन क्रिएट करी है उसके नीचे नीचे आपको लगा लेनी है, लाइक दिस. नाउ अगेन आई एम गोना टेक, एंड मैं तो इतनी प्रो हो गई हूँ कि अब मैं सामने स्क्रीन पे देख के भी आई कैन डू इट लाइक दिस. अब आपको क्या करना है, जो आपने पहले ब्रश लिया था ना, उससे सिर्फ अपनी लाइंस को, कि वो विजिबल ना हो, वहाँ पे ऐसे स्प्रेड कर लेना है. पता चलेगा कि लाइट शेड कब ऑम्ब्रे इफेक्ट दे रहा है, डार्क में कन्वर्ट हो रहा है, एक लाइन नहीं दिखेगी. एंड वन स्टेप विच आई लाइक द मोस्ट, आई एम गोना टेक अगेन द डार्क शेड, और मैंने अब ऐसे वाला ब्रश लिया है, वो आगे से कोन तो है लेकिन ज़्यादा वाला है, एंड आई एम गोना अप्लाई अंडर माई आई लाइक दिस. मैं ये 2 स्टेप्स पे ही छोड़ दूंगी, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हो, वो है कोई भी शिमर शेड लेके यू कैन जस्ट अप्लाई इट आधा पार्ट पे, और उसको इस ब्रश से ही डार्कर शेड के साथ ब्लेंड कर देना. अगली बार दिखाऊंगी, अभी नहीं कर रही क्योंकि मेरी इस लुक के साथ वो नहीं जाएगा. सो या dark shade, light shade under your eye and you are sorted. That's what I do on daily basis. और जब अगर मुझे कुछ हेवी आउटफिट शूट करना होता है, आई जस्ट अप्लाई अ शिमर शेड फिंगर से ही अपने आगे आगे एंड ब्लेंड कर देती हूँ मैं उसी ब्रश से. दैट्स इट, माई आईज आर डन. नाउ आई एम गोना यूज my mascara, the only mascara I use on daily basis, and I'm gonna suggest you guys, this is Sky High from Maybelline. Like this, same on the side. आपकी एक एक आईलैश को अलग से डिफाइन कर देता है ये, like this. Now under my like and it's done. Now, before applying my lip color, I want to show you some of the lip pencils which I use the most. If you want to go for the cheaper ones, you can go for Swiss Beauty. उसका पूरा एक पैलेट आता है 999 में, जिसके अंदर आपको 12 शेड्स मिलते हैं. So this is one of them. I will just show you once. And if you want to buy individual, you can go for Mars. Stay बहुत अच्छा है Mars के lip colors का. And when it comes to थोड़ा upper area, I go with पैक. पैक का भी पूरा सेट आता है, बहुत अमेजिंग है. नाइका पे जब सेल लगेगी तो चीप हो जाता है और बहुत अमेजिंग रहता है. राइट नाउ आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी, एंड मैं सबके आपको लिंक्स नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. द शेड विच आई एम यूजिंग राइट नाउ इज चोको न्यूड 03. एक टिप देती हूँ, जब भी आप अपना लिप फिल करते हो, सॉरी लिप लाइन करते हो, थोड़ा अलग शेड लेती हूँ. आई एम यूजिंग रीकोड राइट नाउ, ये भी बहुत अमेजिंग शेड है. दिस इज 05. सो व्हाट यू हैव टू डू, जब आप अपनी लिप लाइन करते हो ना, लिप लाइनर से अपनी लिप को फिल कर लो. वो खुलना नहीं चाहता, पैक यूज़ करना पड़ेगा. मेरी कोई लिपस्टिक ब्लश शॉप क्यों नहीं हुई है, कौन सा शेड लगाऊं. ओके, स्विस ब्यूटी पे घूम फिर के आ गई हूँ. आई एम गना लाइन इट. यू कैन skip this also if you don't like this much. मेरा काम है बताना. लिप लाइन करके उसी से फिल कर लिया. इससे लिपस्टिक ज़्यादा टाइम तक आपकी स्टे करती है. मैंने बहुत ही न्यूड सा शेड लगाया है बिकॉज मैं न्यूड लिप कलर लगाने वाली हूँ. द लिप कलर आई एम गोना यूज इज फ्रॉम लवर बॉटमलेस मिमोसा, द मोस्ट यूज्ड शेड बाय मी.
and it's done. My makeup is done. So yeah, that's it. अब कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या देखना है प्लीज़ बता दो. मैं तो आउट ऑफ आइडिया हो जाती हूँ कभी कभार, एंड आप अगर आइडिया दे दोगे कि आप क्या देखना चाहते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा उससे रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो बनाने में. आई लाइक टू गिव यू ऑल वट एवर आई नो. हो सकता है कुछ स्टेप्स गलत हो, मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर भी वर्क करूँगी. एंड नेक्स्ट में हम उसको ही कंटिन्यू रखेंगे, वो 5 बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली. सो अब आपको नेक्स्ट में मेकअप ट्यूटोरियल में क्या देखना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. इसी वीक एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको कोई 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स बताऊँगी. आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग मेकअप फिक्सर. अभी मैंने मेकअप फिक्सर नहीं लगाया क्योंकि मैं नेक्स्ट 2-3 डेज में मेकअप फिक्सर जो है वो ही आपको 5 बताने वाली हूँ. सो विल टेल यू दैट. हम टेस्ट भी करेंगे साथ में, कोई एक मेकअप फिक्सर हाथ पे लगाएंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि क्यों वो अच्छा है. सो या, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो. आई विल गेट बैक टू यू ओवर देयर. बाय बाय.